नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भाग 5 के बारे में। संविधान को जो भाग 5 है वो क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद डीपीएसपी, राजनीति निर्देशक तत्व, और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे भाग 5। देखेंगे भाग 5 में देखो जनरली क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी भाग 5 में हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो जो भाग 5 है इसके मुख्यतः 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग। इनको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तीनों भाग को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, कार्यपालिका, एक कह सकते हैं कार्यपालिका, ठीक है। दूसरा है विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका भाग 5 के कितने भाग हैं, 3 भाग। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट यानी उसका मंत्रालय, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसमें, आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल नंबर 63 में क्या आता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 70, अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, देखो ऐसे समझिए, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, पहले देखो जो कार्यपालिका ये क्या है, 52 से लेके 78 तक, 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका है। उसके बाद आपका 79 से लेकर 123 तक क्या है, विधायिका है। उसके बाद 124 से लेकर 148 तक, 147 तक क्या है, न्यायपालिका, 147 तक। और 148 से लेकर 151 यानी 151, 151 तक क्या है, कैग है, कैग, महानियंत्रक लेखा, ठीक है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, अब इसके 3 भाग हम पहले बता चुके। 52 में क्या है, राष्ट्रपति है, आप देख लीजिए, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। 74 में क्या है, पीएम एंड उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद। पीएम को कोई एक पर्टिकुलर संविधान में पद नहीं दिया, संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। पीएम जो मंत्रिपरिषद का नेता होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। कहने मतलब यही आर्टिकल 74 बताता है, ठीक है, आर्टिकल 74। तो इसमें वही लिखा है, पीएम एंड उसकी कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और जो 76 है, आर्टिकल नंबर 76 है, इसमें क्या है, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। तो महान्यायवादी किसमें है, 76 में, और कैग किसमें, यानी महानियंत्रक लेखा किसमें है, ये किसमें है, 148 से लेकर 151 तक, ठीक है, 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। और न्यायपालिका 124 से 147 तक। विधायिका है, विधायिका में जो क्या, संसद और संसद किसमें है, 79 में। 79 जो है ये संसद को डेडिकेटेड, जो आर्टिकल नंबर 79 है संसद को डेडिकेटेड। इसी में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे कौन से आर्टिकल में। ये आप इतना चार्ट समझ लीजिए, फिर से बता देता हूं आपको। भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि जो भाग 5 है उसके 3 भाग हैं। किस किस, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, जो भारत में कार्यपालिका है वो क्या क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट है, और एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है। उसके यह किसमें अंतर्गत आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, संसद। संसद में कानून बनते हैं, यानी विधायिका हो गई। तो 79 से लेके 129 तक, 123, 79 से 123 तक क्या है, विधायिका, ठीक है। वहीं पे न्यायपालिका का 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक न्यायपालिका है। और 148 से 151 तक क्या है, कैग, ठीक है। एक चीज आप देख रहे होंगे, 52 से लेकर 151 तक, यानी
52 से लेके 151 तक क्या है, भाग 5। तो हम कह सकते हैं भाग 5 किसके अंतर्गत आता है, 52 से लेके 151 के अंतर्गत भाग 5 आता है। अब हम देखेंगे एक एक आर्टिकल का, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम वो बताएंगे सिर्फ आपको, पेट को ध्यान के लेकर। तो वीडियो को प्लीज बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आगे देखते रहिए, आगे देखते हैं। अभी देखते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला है 52 में क्या है, 52 में कहा गया राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत हमने 52 ड्रॉप कर दिया क्योंकि 52 तो मेन ही, तो आपको याद हो गया। तो अब हमने क्या कहा, 52 में क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद 53 क्या, संघ की कार्यपालिका की शक्ति यानी प्रमुख होगा। जो संघ की कार्यपालिका उसका प्रमुख कौन होगा, प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा, जो कार्यपालिका वर्क कर रही है हमारे देश में, केंद्र में जो वर्क कर रही है उसका प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में कहा गया, 53 में कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही है, राष्ट्रपति निर्वाचन हो क्या, अप्रत्यक्ष रूप से आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई, ठीक है। 55 में क्या गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब पिछले लोग को प्रस्ताव अनुसमर्थक के रूप में चाहिए, कितने कितने लोगों का, ठीक है, कौन कौन से कितने लोग हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करें। लेकिन 55 में क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस तरीके से आएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आएगा, कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, इस सब की बात कही गई, ठीक है। 54 में क्या कहा, राष्ट्रपति निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति जो होगा निर्वाचन होकर चुन के आएगा, राष्ट्रपति का चुन के आएगा। जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बन के आएगा, 54 में क्या आएगा, चुन के आएगा, यानी चुन कर आएगा। 54 में निर्वाचन जो है चुन कर आएगा, चुन कर, फिर से सुन लो, चुन कर आएगा, ठीक है। हाँ, ये चुन कर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 55 में क्या आएगा, निर्वाचन की रीत किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से आएगा, कौन वोट करेगा, कौन नहीं वोट करेगा, ठीक है। उसके बाद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि मतलब राष्ट्रपति कितने साल तक शासन करेगा, तो 5 साल तक, आप सभी को पता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, 5 साल है। 56 में पदावधि है। और उसके बाद 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति की पात्रता। मतलब पुनर्निर्वाचन पात्रता का मतलब कि एक राष्ट्रपति अगर कोई एक बार बन चुका तो क्या दोबारा बन चुका, तो बिल्कुल भारत के संविधान में बात कही गई है कि वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 57 के तहत पुनर्निर्वाचन की पात्रता रखता है, वो बन सकता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 58 ये क्या कहता है, योग्यताएं, कि राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं, पहली बात तो 35 साल का हो जाए, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह 59 है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, उनकी शर्तें किसमें रखी गई हैं, तो शर्तें रखी गई हैं 59 में, ठीक है। योग्यताएं किसमें हैं, योग्यताएं 58 में है। पहले एलिजिबल है तभी आप वोट कर पाएंगे। देखो, हम फॉर्म कब अप्लाई कर पाते, जब एलिजिबल होते हैं, तो एलिजिबल होते तभी तो हम फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। यानी कि जब ये एलिजिबल होंगे यानी योग्य होंगे तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए। जब राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर पाएंगे तो कुछ शर्तें, कुछ इनके ऊपर शर्तें लगा दी जाएंगी, ठीक, इनके ऊपर कुछ कंडीशन लगाए जाएंगे, उन कंडीशनों में पास होते हैं। यानी कि 59 में पहले क्या एलिजिबिलिटी आएगी, उसके बाद कंडीशन आएगी, तो यानी पहले क्या आएगा, 58 आएगा, योग्यताएं आएंगी, फिर उसके बाद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आएंगी, ठीक है। और जब राष्ट्रपति पद की शर्तें आएंगी तो राष्ट्रपति चुन लीजिएगा, उसके बाद क्या रहेगा, 60 में शपथ। तो 58 में क्या है, 58 में क्या है, 58 में योग्यताएं, फिर उसके बाद क्या है, शर्तें हैं, शर्तें के बाद क्या है, शपथ, और शपथ के बाद क्या लेता है, शपथ हो जाएगी तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब 61 में क्या है, 61 में क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो 61 में क्या है, 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट बहुत सुनते आए होंगे, लेकिन ये क्या जानते हैं, महाभियोग। तो 61 में क्या है, 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग का मतलब इंपीचमेंट, ठीक है, इंपीचमेंट किस आर्टिकल में, 61 में। यानी राष्ट्रपति पे अगर कोई कार्य ऐसा करे जो संवैधानिक पद के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो तो उसके ऊपर इंपीचमेंट ला सकते हैं। किस तरह लाएंगे वो सारी चर्चा जब इंपीचमेंट पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी बस इतना जानो किस आर्टिकल के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, उनकी चर्चा देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया 63 में क्या, उपराष्ट्रपति, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं किसमें है, तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं 63 में, ठीक है। यानी 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं 64 में क्या होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा आरएस यानी राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। सबसे प्रमुख कौन होगा राज्यसभा का, तो भारत का उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। बस इनका यही कार्य है, ठीक है।
उसके बाद 65 में क्या, राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्त पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करना। अगर जैसे कि मान लो राष्ट्रपति की किसी तरह आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या किसी वजह से वो बाहर चले जाते हैं, देश के बाहर चले जाते हैं और कोई कार्य है तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेंगे, यानी उनको राष्ट्रपति के रूप का प्रोटोकॉल मिल जाएगा, उसी तरह वो कार्य करेंगे। उसके बाद 66 में क्या, निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई, यानी उपराष्ट्रपति अब निर्वाचन नहीं करें। इसीलिए अमेंडमेंट पढ़ा चुका, अमेंडमेंट एक एक देखिए, मैं यही पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अमेंडमेंट दिया हुआ उन लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है। और ये बात बताई गई। उसके बाद 67 में बताया गया पदावत, यानी राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति जो है उसकी पदावत है, ठीक है, कितने साल पदावत है, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 72 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को सजा को क्षमा कर दे या तो लघु करार, यानी कि उसी सजा को कम कर दे की शक्ति किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर से जान लो, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की सजा को बिल्कुल क्षमा यानी बिल्कुल माफ कर सकता है या उसकी क्षमा को थोड़ा लघु कर सकता है, परिहार कर सकता है, इन सब के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। और उसके बाद 74 में क्या, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, मैंने क्या बताया था, पीएम एंड उसकी काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। 74 में क्या, पीएम एंड उसकी काउंसिल मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके बाद 76 में क्या है, महान्यायवादी। 76 में क्या है, 76 में क्या है, महान्यायवादी। 76 में क्या है, महान्यायवादी। और इसके बाद एक और आपका आता है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 78। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति को सब चीजों की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, हम कौन सा बिल पास करने जा रहे हैं, कौन सा बिल नहीं पास करने जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री क्या होता है, वो क्या होता है, सीधी सी बात जानो, प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनती है उसके प्रमुख होता है, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है, ठीक। चाहे वो राज्यसभा को चाहे लोकसभा के हो, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है। और उसका कर्तव्य क्या होता है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, जितने देश में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसकी जानकारी कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। किस आर्टिकल के 78 के तहत किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो आई होप कार्यपालिका आपको समझ में आई होगी। कल हम इसके बाद चर्चा करेंगे संसद के बारे में, यानी विधायिका के बारे में, क्योंकि 3 चीजें एक एक करके पढ़ाएंगे, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो, थोड़ा थोड़ा देखिए और याद हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे आपसे विधायिका के बारे में, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर अच्छा लगा फिर से करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं किस तरह पसीना आ रहा है, किस कंडीशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।